दोस्तों, आज अमेरिका से आई एक खबर ने वैश्विक राजनीति की जमीन हिला दी है। यह कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ भारत है, जो तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ रूस है, जिसके साथ भारत की दोस्ती समय की कसौटी पर कई बार खरी उतरी है। और तीसरी तरफ अमेरिका, जो दशकों से खुद को दुनिया का निर्णायक मानता आया है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। पहली बार इस त्रिकोण में ऐसा टकराव सामने आया है जिसमें शब्दों से ज्यादा आग थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऐसी चेतावनी दी है जिसे सामान्य बयान कहकर टाला नहीं जा सकता। यह चेतावनी सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई गई और इसके मायने बहुत गहरे थे। टाला नहीं। ट्रंप का संदेश साफ था, यह आखिरी मौका है, रूस से दूरी बनाओ, नहीं तो भारत को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिनकी भरपाई आसान नहीं होगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह दबाव था, धमकी थी और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का खुला खेल था। अब सवाल उठता है कि ट्रंप इतने आक्रामक क्यों हो गए? आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका को अंतिम चेतावनी तक देनी पड़ी? और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका वाकई भारत को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है? इस पूरी कहानी की जड़ें रूस से जुड़ी हैं। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं है। यह साझेदारी, युद्ध, संकट और बदलाव के दौर से गुजर चुकी है। आज भी भारत की बड़ी सैन्य ताकत रूसी तकनीक पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या S-400 प्रणाली, भारत की रक्षा क्षमता में रूस की भूमिका अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन विवाद वहां से शुरू हुआ जहां अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के सभी देश उसकी लाइन पर चले, खासकर भारत। तेल खरीद रोको, हथियार सौदे खत्म करो और रूस से दूरी बनाओ। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया। रूस भारत का सिर्फ कारोबारी साथी नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोगी है और भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। यहीं से ट्रंप की बेचैनी शुरू हुई। उन्हें यह बात नागवार गुजरी कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत न सिर्फ खुद मजबूत हो रहा है, बल्कि ब्रिक्स जैसे मंचों को भी ताकत दे रहा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। ट्रंप को आशंका है कि अगर ब्रिक्स मजबूत होता गया तो डॉलर का दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। भारत ने हाल के महीनों में कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिका को सीधी चुनौती लगे। वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था, डॉलर के विकल्प पर चर्चा और रूस के साथ बढ़ता ऊर्जा व्यापार। लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब रिपोर्ट आई कि भारत और रूस एक नए रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर काम कर रहे हैं। इसमें ब्रह्मोस के निर्यात, नई भुगतान प्रणाली और गैस समझौते जैसी बातें शामिल थीं। यह खबर जैसे ही ट्रंप तक पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका का डर सिर्फ रूस नहीं है, बल्कि भारत रूस की वह जोड़ी है जो उसके वैश्विक वर्चस्व को चुनौती दे रही है। इसी डर से ट्रंप ने खुली चेतावनी दी, या तो पुतिन से दूरी बनाओ या गंभीर नतीजों के लिए तैयार रहो। यह धमकी सिर्फ सरकार के लिए नहीं थी, इसका निशाना था भारत का निर्यात, आईटी सेक्टर और लाखों नौकरियां। अमेरिका जानता है कि अगर भारी टैरिफ लगाए जाएं तो असर गहरा हो सकता है और ट्रंप का इतिहास बताता है कि वह कहकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत झुका? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने न तो रूस से दूरी बनाई, न ही कोई कमजोर संकेत दिया। उल्टा भारत ने रूस से तेल आयात और बढ़ा दिया। सस्ता तेल, मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर नीति, यही भारत का जवाब था। डॉलर के विकल्प पर फिर से चर्चा शुरू हुई और सरकार ने साफ संदेश दिया, भारत की नीति भारत तय करेगा। इस रुख से ट्रंप की नाराजगी और बढ़ गई। अमेरिकी मीडिया में माहौल बनाया गया कि भारत रूस को सहारा दे रहा है। कुछ रिपोर्टों में तो यह तक कहा गया कि रूस पर लगे प्रतिबंध भारत की वजह से बेअसर हो रहे हैं। यही बात ट्रंप के लिए असहनीय थी। असल में ट्रंप को डर रूस से कम और भारत की बढ़ती ताकत से ज्यादा है। भारत अब सिर्फ पांचवी नहीं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। भारत सस्ता तेल खरीद रहा है, कूटनीति से जवाब दे रहा है और एशिया में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को डराकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ट्रंप की लास्ट वार्निंग दरअसल चुनावी बयान भी थी और दबाव की राजनीति भी। उन्होंने कहा, जो रूस के साथ जाएगा वह अमेरिका के खिलाफ होगा। लेकिन भारत ने यह खेल पहले ही समझ लिया था। भारत का जवाब सीधा था, दोस्ती चाहिए, आदेश नहीं। और यही जवाब अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। आज सच्चाई यह है कि अगर अमेरिका बाजार बंद करता है तो भारत के पास यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व है। अगर दबाव बढ़ता है तो विकल्प मौजूद हैं। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। और दोस्तों, आखिर में पूरी दुनिया ने यह समझ लिया है, अमेरिका धमकी दे सकता है, लेकिन भारत को रोक नहीं सकता।
भारत रूस की दोस्ती कोई तात्कालिक सौदा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।